फिल्म स्पेशल 26 में फर्जी अधिकारी बनकर छापेमारी और लूट का खेल दिखाया गया था, लेकिन ग्रेटर नोएडा में इसी अंदाज में एक असली वारदात को अंजाम देने का आरोप है। यहां जीएसटी सलाहकार को पहले अधिकारी बनकर रोका गया, फिर पुलिस की वर्दी पहने आरोपियों ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया, करीब 7 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और परिवार से 50 लाख रुपए की मांग की। बाद में 29 लाख रुपए में सौदा तय किया गया। रकम मिलने के बाद पीड़ित को छोड़ा गया, लेकिन अपराधियों को अंदाजा नहीं था कि उनकी ये फिल्मी कहानी पुलिस की जांच के आगे ज्यादा देर टिकेगी नहीं। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 20 जुलाई ग्रेटर नोएडा का बिसरा किला का जीएसटी सलाहकार संदीप अपने काम से जा रहे थे, तभी एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया। आरोप है कि गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताया और संदीप को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इनमें से 2 आरोपी पुलिस की वर्दी में थे, यानी पहली नजर में पूरा माहौल ऐसा बनाया गया मानो संदीप किसी सरकारी कार्रवाई में फंस गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वे किसी सरकारी कार्रवाई का हिस्सा नहीं, बल्कि कथित तौर पर एक सुनियोजित लूट की शुरुआत थी। आरोपियों ने संदीप को डराया, धमकाया और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते जेवर की तरफ उन्हें ले गए। उन्हें बताया गया कि अब उन्हें लखनऊ ले जाया जाएगा, यानी हर पल उनका डर जो है बढ़ता गया। जगह बदली जाती रही और पीड़ित को यह भरोसा दिलाया गया कि उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, लेकिन असली मकसद था पैसा। करीब 7 घंटे तक संदीप आरोपियों के कब्जे में रहे और इसी दौरान शुरू हुआ परिवार पर दबाव बनाने का खेल। इस पूरी वारदात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरोपियों को संदीप के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी। उन्हें ये पता कैसे था कि संदीप जीएसटी सलाहकार हैं, उनके परिवार तक पहुंच कैसे बनाई गई और फिर इतनी बड़ी रकम की मांग क्यों रखी गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश के पीछे काफी लंबी तैयारी थी। आरोपियों ने संदीप के परिवार से 50 लाख रुपए मांगे। रकम इतनी बड़ी थी कि परिवार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। लगातार दबाव के बाद सौदेबाजी हुई और आखिरकार रकम 29 लाख रुपए तय हुई। पीड़ित के भाई से 29 लाख रुपए लिए गए। रकम मिलने के बाद संदीप को छोड़ दिया गया। संदीप जब घर पहुंचे और इसके बाद पुलिस को पूरी कहानी बताई, लेकिन यहाँ जांच के सामने एक और सवाल था। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले ये लोग आखिर कौन थे? इस मामले में मुकदमा दर्ज होने में करीब 19 दिन लग गए। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की, जांच टीमें बनाई गई, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन, आवागमन और आरोपियों की पहचान से जुड़े सुरागों को खंगाला गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस फिल्मी लूट की स्क्रिप्ट लिखने वाले चेहरों से पर्दा उठने लगा। पुलिस के मुताबिक ये कोई अचानक बनाया गया प्लान नहीं था। आरोपी करीब 2.5 साल से संदीप की रेकी कर रहे थे। उन्हें पता था कि संदीप जीएसटी सलाहकार में काम करते हैं, यानी आरोपियों ने पहले कथित तौर पर पीड़ित की दिनचर्या और कामकाज की जानकारियां जुटाई थी, फिर उसी जानकारी को अपनी साजिश का आधार बनाया। इसके बाद तैयार हुआ पूरा सेटअप। एक गाड़ी, नकली जीएसटी अधिकारी, पुलिस की वर्दी, डराने धमकाने का तरीका और आखिर में 29 लाख रुपए की मांग। लेकिन अपराधियों का ये स्पेशल 26 वाला खेल पुलिस की जांच के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। पुलिस ने एक एक कर आरोपियों तक पहुंच बनाई और अब इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जनौर का कशिश चौहान, दिल्ली का राजेश पवार, मथुरा का विवेक शर्मा, देवरिया का अंकित शाही, एटा का अंशुल, कुल 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी बरामदगी का भी दावा किया है। करीब 24,50,000 रुपए कैश बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा करीब 4,50,000 रुपए के सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी और दिल्ली डिफेंस फोर्स की वर्दी भी बरामद की है। साथ ही 7 मोबाइल फोन पुलिस के हाथ लगे हैं, यानी जिस वर्दी और पहचान का इस्तेमाल पीड़ित को डराने के लिए, धमकाने के लिए किया गया, वही अब पुलिस की जांच में अहम सबूत बन गई है। आरोपियों ने इसी तरह की कहानी को हकीकत में बदलने की कोशिश की। 2.5 साल की कथित रेकी, नकली जीएसटी अधिकारी, पुलिस की वर्दी, गाड़ी में बंधक, 7 घंटे का खौफ और परिवार से 29 लाख रुपए की लूट। आरोपियों ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार रखी थी, लेकिन इस कहानी का क्लाइमेक्स उनकी सोच के मुताबिक नहीं हुआ। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा बरामद किया गया और बरामद वर्दियां और मोबाइल फोन ने जांच को अहम सुराग दिए। यानी फिल्म से निकला आइडिया, अपराध की बनी कहानी, लेकिन पुलिस ने इसे कर दिया द एंड।